गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमावत आज की ऑनलाइन क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.2 के एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर का नेम हमारे पास मेंसुरेशन पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 18 तक एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 19 नंबर एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 है, ए रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग लेंथ 36 मीटर एंड ब्रेथ 26 मीटर इज सराउंडेड बाय ए पार्क। ये क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर पार्क, वो रेक्टेंगुलर गार्डन है, मेरे पास पार्क है जिसकी लेंथ तो मेरे को 36 मीटर दी हुई है और ब्रेथ 26 मीटर दी हुई है। अब ये क्या बोल रहा है, इज सराउंडेड बाय ए पार्क 3 मीटर वाइड आउटसाइड इट। अब ये क्या बोल रहा है, पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पाथ का एरिया, जो रास्ते का एरिया, वो फाइंड करना अपन को। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 320 पर स्क्वायर मीटर। ये क्या बोल रहा है, मेरे को जो पार्क है उसका एरिया फाइंड करना है एक तो, और क्या बोल रहा है, जो पार्क के चारों ओर जो रास्ता है उसको लेवल करने का कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मेरे पास एरिया आ जाए पाथ का और उसको अगर मैं 320 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ पार्क की लेंथ मेरे को 36 मीटर की दी हुई है, ब्रेथ ऑफ पार्क 32 मीटर दी हुई है। ये मेरे को सब गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब डायमेंशन विथ पाथ, देखो ये देखने से पहले आप देखो डायग्राम देखो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल पार्क बना लिया जिसकी 36 मीटर तो लेंथ हो गई, 26 मीटर विड्थ हो गई। ठीक है, चौड़ाई हो गई। अब इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखो रास्ते के साथ गार्डन की जो लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, वो क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास ये लेंथ है, तो ये गार्डन यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर चौड़ा है। ठीक है, ब्रेथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 मीटर चौड़ा है, तो 3 मीटर तो ये और 3 मीटर ये, कितना हो गया 6 मीटर। 6 मीटर अगर मैं 36 में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 मीटर तो ये और 3 मीटर 42। तो मेरे पास डायमेंशन विथ पाथ, यानी पाथ के साथ डायमेंशन कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 36 + 3 + 3 यानी 42 मीटर। ऐसे मेरे पास विड्थ हो जाएगी, विड्थ ये रहेगी तो 26 तो ये होगी, 3 नीचे की और 3 ऊपर की, तो कितना होगी विड्थ, 26 + 3 + 3 यानी 32 मीटर। तो बिना रास्ते की चौड़ाई और लंबाई और रास्ते के साथ लंबाई और चौड़ाई आ गई मेरे पास। ठीक है, अब एरिया ऑफ पार्क फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ पार्क का एरिया फाइंड कर लूंगा। ठीक है, पाथ के साथ टोटल एरिया फाइंड कर लूंगा पाथ के साथ, और एरिया ऑफ पार्क माइनस कर दूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पार्क आ जाएगा। तो करूंगा क्या, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ, यानी जो रास्ते के साथ एरिया होगा वो, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ पार्क, जो पार्क का एरिया वो कर दूंगा। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी 42 × 36 मीटर स्क्वायर माइनस 36 × 26। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 1344 मीटर स्क्वायर माइनस यह क्या हो गया 936 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो 408 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास क्या गया, जो पाथ है मेरे पास रेक्टेंगल है उसका एरिया गया। अब ये पूछा है कि जो पाथ को लेवल में लूंगा, मैं लेवलिंग करूंगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी टोटल, और 1 स्क्वायर मीटर का मेरे को दिया हुआ है 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ, तो देखो 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर को 320 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 130560, यानी टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,30,560 रुपीज़ मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन क्या किया मैंने, एरिया निकाल लिया पाथ का और उसको 1 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास टोटल रुपीज़ आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक ए स्क्वायर ग्रिड ऑन ग्राफ पेपर इन विच एवरी स्क्वायर मेजर इज 1 सेंटीमीटर।
मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। यानी अपन को एक ग्राफ दी हुई है ग्राफ टाइप में, और उसके अंदर जो स्क्वायर बने उनकी जो लेंथ और ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। मेक द आउटलाइंस ऑफ द फिगर एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। और इसमें हमको कुछ डायग्राम दिए, सम स्क्वायर आर एनक्लोज कम्प्लीटली एंड सम ऑफ देम 1/2। तो कुछ उनमें से कुछ डायग्राम दिए हमको, उनमें से कई के अंदर स्क्वायर कम्प्लीटली बन रहे हैं और कई के अंदर हाफ बन रहे हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे ये मेरे पास हो गया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो आप देखो यहाँ पे, तो देखो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, अब हमारे ये पास ग्राफ दी हुई है। ठीक है। अब देखो हमारे पास एक तो शेप ए बन रही है, बी सी डी ई एफ, ये 5-6 शेप बन रही है हमारे पास। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। अब देखो मेरे पास ये शेप है, फर्स्ट ए कंप्लीट कितनी है, ये रेक्टेंगुलर बन रहा है। ठीक है। तो आप देखो ये कितने स्क्वायर से मिलके बना है हमारे पास डायग्राम में, 3 स्क्वायर से मिलके बना है, 1 2 और 3 स्क्वायर से मिलके कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्क्वायर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या है, 1 × 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आप देखो इसकी लेंथ मेरे पास 1, इसकी लेंथ मेरे पास 1, इसकी लेंथ मेरे पास 1। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ। ठीक है। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी इसकी, 1 सेंटीमीटर। तो देखो फर्स्ट वाले के लिए करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर एक के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ब्रेथ क्या हो जाएगी मेरे पास 1 सेंटीमीटर। और नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 1 2 और 3 स्क्वायर हो गए। ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर से मिलके कंप्लीट हो रहा है। तो अब इसका एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बी शेप देखेंगे हम, बी देखो 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर से मिलके बना है। ठीक है। 6 स्क्वायर से मिलके बना है। तो देखो इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या हो गया मेरे पास 1 1 और 1 कितनी, 3 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। ब्रेथ देखेंगे तो अब हम ब्रेथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी और 1 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। 1 और 1 2, यानी ब्रेथ कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 हो जाएगी। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल ब्री में क्या हो जाएगा, लेंथ 3 ब्रेथ 2 क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी मेरे पास। ठीक है। तो स्क्वायर्स कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए, 6 हो गए मेरे पास। ठीक है। आप देखेंगे एरिया देखेंगे, इसका एरिया देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सी शेप देखूंगा, सी शेप में क्या बन रहा है, कितने से मिलके बना, 1 2 3 4 यानी 5 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ। ठीक है। यहाँ पे 1, ये 1 का ये लेंथ 1, ये 1 और ये 1। ठीक है। 1 2 3 4 यानी 4 सेंटीमीटर तो लेंथ। अब ब्रेथ देखूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 4 5 से मिलके बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी 5 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो हम पुट करेंगे सी रेक्टेंगल के लिए 4 सेंटीमीटर तो लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो गए मेरे पास, 20। और क्या आ जाएगा, एरिया कितना आएगा, 4 × 5 20। ठीक है स्टूडेंट्स। डी ई और एफ शेप के लिए आपको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल कंप्लीट करनी है आपको। ये सभी को समझ में आ गया होगा कैसे बन रहा है। थैंक यू।